बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके शहर में यानी लाहौर में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनने जा रहा है, आपको यकीन आएगा? ऐसा ही है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद है, इसी तरह का एक और स्टेडियम जो है लाहौर शहर में बनाया जा रहा है। और वो स्टेडियम है कज़ाफ़ी स्टेडियम, जो पहले एक छोटा सा स्टेडियम था और आज इसको इंटरनेशनल लेवल पर उस पैमाने पर पहुंचाया जा रहा है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्या कुछ बनने जा रहा है। ये मेरा सिर्फ दावा नहीं है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल बुनियादों पर ऐसा स्टेडियम खड़ा किया जा रहा है जिसमें वो फैसिलिटीज़ होंगी जो दुनिया के किसी और स्टेडियम में नहीं। आपने सिडनी स्टेडियम का सुना होगा, 1 लाख की कैपेसिटी है। आपने गुजरात स्टेडियम का सुना होगा कि 1 लाख से भी ज़ायद की कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी तो उतनी नहीं है, लेकिन सहूलियात वो हैं जो और कहीं नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बारी बारी सारी चीज़ों के मुतालिक बताऊँगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, लेकिन मेरी आँख से देखेंगे तो आपको एक नया स्टेडियम नज़र आएगा। आइए वो देखिए, इस वक्त भी काम जारी है और इस वक्त इनक्लोजर जो हैं जिनकी में सीटों की तादाद जो है बढ़ा दी गई है। और ये मिरेकल है। इस स्टेडियम को जब डिज़ाइन किया गया था 86 में, तो इसकी कैपेसिटी 23,000 थी और उस वक्त शोर मच गया। 23,000 के लोग, 23,000 लोग ये जो हैं बैठकर मैच देखेंगे। आज इसकी कैपेसिटी 34,000 हो गई है और इस कैपेसिटी को आप देख रहे हैं किस तरह से इन्हांस किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप मेरे अगर बाएं तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त भी एक डिजिटलाइज स्कोर बोर्ड जो है उसको तैयार किया जा रहा है। मुझे वो वक्त भी याद है जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैनुअल स्कोर कार्ड हुआ करता था। 2 अफराद थे, पीछे खड़े होते थे, कार्ड उठाते थे लगाते थे, कार्ड उठाते थे लगाते थे। ये नाम आ गया, ये नाम आ गया, तो बड़ा दिलचस्प मरहला होता था। कभी विव रिचर्ड बैटिंग के लिए आए तो ग्राहम गूज का वो नेम बैंड जो है वो लग जाया करता था। लेकिन आज जो कज़ाफ़ी स्टेडियम बनने जा रहा है उसमें जो डिजिटलाइज बोर्ड लगेगा, स्कोर बोर्ड, जिस पर कद्दे आदम स्क्रीन लगेगी, वो स्क्रीन जो किसी टीवी से नहीं, खुद ब खुद डायरेक्टली आप तक बराह रास्त मनाजर जो है वो पेश करने। जो स्टेडियम में लोग बैठे हैं वो वहाँ पर अगर उनसे कोई शॉट मिस भी होता है तो उसको वहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर, और उसको एक कंप्यूटर टच से कंट्रोल किया जाएगा। और ये स्क्रीन जो है ये दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2 स्टेडियम्स में, एक सिडनी स्टेडियम से और दूसरी कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए ली गई है। इतनी ज़बरदस्त रेजोल्यूशन के साथ कि ये स्क्रीन आपने इससे पहले कभी किसी स्टेडियम में नहीं देखी होगी क्रिकेट के। लेकिन हाँ, फुटबॉल के स्टेडियम्स में ऐसी स्क्रीन ज़रूर नस्ब है जिसमें आपको यूँ लगता है कि प्लेयर्स बिल्कुल आपके सामने खेल सकता है और उसको 3D डायमेंशंस भी दी जा सकती हैं। अब आप समझते हैं कि 3D जो क्या है, कि आपको नज़र आएगा कि जैसे जो बॉल आया सीधा हमारे ऊपर ही आ गया खेलने के लिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें इनोवेशंस की जा रही हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है और ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, इसके अलावा एक स्क्रीन और भी है। जी हाँ, इस एंड पे जहाँ पे जो आप देख रहे हैं जवेद मियादाद है, इनक्लोजर्स है। अभी तो इनक्लोजर्स नहीं है, अभी तो सीढ़ियाँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ के इनक्लोजर्स की भी बात बताता हूँ आपको कि उनको कैसे उनकी कैपेसिटी जो है उसको इन्हांस किया गया। लेकिन एक और स्क्रीन भी लगनी है, अगर आप कहें तो वो भी दिखा दूँ। अगर आप मेरे बिल्कुल सामने की तरफ देखें तो आपको वो स्क्रीन नज़र आएगी। उसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जा रहा है, लोहे का स्ट्रक्चर है। इसी पर वो स्क्रीन जो बहुत बड़ी स्क्रीन होएगी वो नस्ब की जाएगी, जो इसके साथ इंटरलिंक होएगी इस स्कोर बोर्ड के साथ, जहाँ पर आप लम्हा ब लम्हा हर बॉल को देख भी सकेंगे बराह रास्त। और उसके साथ साथ अगर आप एक्शन रिप्ले देखना चाहें, स्टेडियम में आने पे सबसे बड़ी कबाहत ये हुआ करती थी कि आप आए, आपसे अगर बॉल मिस हुआ, चाय का कप उठाने लगे, ओ आउट हो गया या छक्का हो गया, छठे शॉट लगाओ, और नहीं, इस तरह का नहीं है। अगर आप रिप्ले देखना चाहेंगे और अपनी शॉट को एंजॉय करना चाहेंगे, इन 2 स्क्रीनों पर आप इसको देख सकते हैं। स्कोर बोर्ड से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डिजिटलाइज होंगे। उसका मैंने कमरा भी आपको दिखाना है। उसका कमरा कहाँ पे होएगा,
लेकिन जब मैं कहता हूँ कि ये इंटरनेशनली एक ऐसा स्टेडियम बनने जा रहा है जो कि शायद दुनिया में इससे पहले एक या दो एग्जांपल्स होंगी, तो इसमें एक मेन चीज़ जो है वो नाइट क्रिकेट है, जो कि पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब वर्जन है, वो नाइट क्रिकेट का। उसके लिए क्या ज़रूरत है? लाइट्स की। आईसीसी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो उसका भी सुन लें, मैं आपको उसकी भी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और मैं आपको सिर्फ घुमाऊंगा नहीं, आपको स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, लाइट्स को किस तरह ग्राउंड पर गिराया जाता है और किस तरह से आपको विजिबल होता है बॉल को देखना। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त कितनी लाइट्स हैं और उसके लक्स क्या हैं वो भी बताऊंगा। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सुन लें कि उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक जो पिच है जहां पर बॉलर और बैट्समैन का कांटेक्ट होना है वहां पर 2000 लक्स की लाइट जो है अवेलेबल होनी चाहिए। और उसका जो सराउंडिंग्स है जो कि बिल्कुल ग्राउंड के इर्द गिर्द है, उसमें जो लाइट्स का लक्स है वो 1800 होने चाहिए। और इसके बाद जो इस ग्राउंड के बाहर का हिस्सा है वहाँ पर जाकर 1400 लक्स की लाइट होनी चाहिए। और ये इनफ है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, चाहे वो वनडे है, चाहे अब तो एक बॉल के साथ टेस्ट मैच भी शुरू हो गए थे, लेकिन चलें T20 है, वनडे है, तो उसके लिए इतने लक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो नया किया जाना है उसमें ये लाइट्स भी शामिल हैं। इस वक्त जो आप पोल देख रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ पोल्स पर लाइट्स लगी हैं और कुछ पर अभी नहीं लगी हैं। हर एक पोल पर 80 के करीब लाइट्स लगी हैं और तकरीबन 460 लाइट्स हैं। ये कितने लक्स फराहम करेंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम आकर मैच देखने वालों को और खेलने वालों को, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी 2000 से 2500 होती है, वो जाएगी 3000 पे। यानी जो पिच का एरिया है जिसमें बैट्समैन है, बॉलर है, अंपायर है, विकेट कीपर है, उस एरिया पर जो इसकी स्पॉटिंग है इस लाइट्स की वो 3000 लक्स होगी। ये बहुत ज़्यादा है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। इससे आपकी क्लैरिटी जो है, ना सिर्फ क्लैरिटी स्टेडियम में बैठने वालों को, खेलने वालों को, बल्कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी कि उनको एक प्रॉपर रोशनी जो है वो मिलेगी। और वो कैमरामैन जो है, जैसे मेरा कैमरामैन खेल रहा है इस वक्त आपसे बार बार, वो भी इसी तरह से खेल सकेगा। और जो ग्राउंड है जहाँ पे फील्डर है, जिसने कैच लेना है, जिसने थ्रो मारनी है, उसको जो मिलेगा और उसको तकरीबन 2000 के करीब लक्स है उसको मिलेंगे और 1800 मिलेंगे उसकी सराउंडिंग में। यानी हर एक से 400-500 लक्स जो है ज़्यादा रोशनी कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी। और ये बिल्कुल वो जदीद लाइट्स हैं जिनमें एक दिन का समा हो जाएगा। जिस तरह से आप आज देख रहे हैं सूरज तेज़ चमक रहा है, इसी तरह से ये चमकेंगी, लेकिन किसी की आंखों में नहीं जाएंगे। आप कैच भी करना चाहेंगे तो आपको बॉल जो है बिल्कुल नज़र आएगा। वाइट बॉल होता है, नज़र ना आए तो लाइट्स की ख़राबी है। लेकिन यहाँ स्टेडियम में इस छोटे से पॉइंट को भी लेकर काम किया गया है और पोल्स पर नई लाइट्स जो हैं लग रही हैं।